अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम मैथ्स में फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 आपको समझाएंगे। और ये एक्सरसाइज कई सालों से ऐसा हुआ है कि इससे लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन शॉर्ट में लाजमी आता है, तो ये नोट कर लें। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और हर साल ही इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और फिर मजे की बात है कि इस एक्सरसाइज में चंद क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और एग्जाम में बार बार आते हैं और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ज्यादातर 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। डिटरमिनेंट्स के जरिए हम वैल्यू मालूम करते हैं। 3 मेथड होते हैं इसका, एक लैपलेस मेथड, एक एक्सपेंशन मेथड, और जिस पे आज हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम में भी आता है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप करेंगे इस प्रॉपर्टीज से, तो पहले आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनको हमें किस तरह से समझना होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली पूरी एक्सरसाइज में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं और हर टाइप्स के 5-6 इस तरह से क्वेश्चंस हैं, जिससे आप अच्छी तरह से अगर आप कर लें तो आपके यकीनी तौर पे इससे एक पार्ट बन जाएगा आपका। तो हम फौरी तौर पे चलते हैं और आपको इसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल से समझाते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज समझ आएगी तो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होगा कि रॉ और कॉलम क्या होती है। और याद रहे कि जिस एक्सरसाइज पे ये बात चल रही है और चैप्टर हमारा 4 चल रहा है, मैट्रिसेस का है, एक्सरसाइज 4.2 है, और हमारे पास ये टोटल 5 टाइप्स की प्रॉपर्टीज दी हैं और एवल्यूट डिटरमिनेंट्स यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है जो आपको समझना है। और उससे पहले यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि भाई रॉस क्या है और कॉलम्स क्या होते हैं। बेसिकली कई बच्चों को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि रॉस और कॉलम्स किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, या फिर वो डाउटफुल होते हैं। इसमें तमाम स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन मैंने कहा कई स्टूडेंट्स को लेफ्ट और राइट में प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह कई स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से रॉ और कॉलम में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस हिस्से पे गौर करेंगे कि इसमें हमने क्या आपको समझाया है, क्योंकि ये सबसे पहले अगर आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि रॉज और कॉलम्स क्या होते हैं। एक 3x3 का जो डिटरमिनेंट्स होता है, यानी कि 3x3 मीन्स 3 रोज, 1 ये फर्स्ट रॉ, ये सेकेंड, ये थर्ड रॉ है। जैसे ये थोड़ा सा डार्क हमने किया हुआ है और ये भी डार्क किया हुआ है, अगर आपको ठीक तरह से नजर आ रहा है तो ये बेसिकली डिटरमिनेंट्स हैं। और ये जो है आपके फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो इसी तरह से ये फर्स्ट रॉ और ये सेकंड रॉ और ये थर्ड रॉ। तो डिटरमिनेंट्स यहां से स्ट्रेट होते हैं, यहां से भी स्ट्रेट होते हैं, ये भी स्ट्रेट और ये भी स्ट्रेट होते हैं। और इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं जो कि अभी हमने नहीं लिखे, सिर्फ हम आपको प्रॉपर्टीज समझाने से पहले ये बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पास रॉ और कॉलम्स किस तरह होती हैं। और हमारे पास समझ लेंगे 3x3 का डिटरमिनेंट्स होता है, जिसके अंदर हमें जो है क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है। और फर्स्ट ईयर के अंदर 3x3 दिया होता है और बड़ी क्लासेस के अंदर ऑर्डर 4x4 भी हो जाता है। लेकिन हमारे फर्स्ट ईयर साइंस में हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम 3x3 ऑर्डर्स दिया जाता है। जब बुक्स चेंज होंगी
आने वाले वक्तों में यकीनन वो ऑर्डर आपका 3x3 से बढ़ा के 4x4 कर दिया जाएगा। ये आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो है प्रॉपर्टीज किस हिसाब से समझना होगा। देखिए सबसे पहले ये कि हमें एवल्यूट डिटरमिनर्स यूजिंग प्रॉपर्टीज, यहाँ पे देख लें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमने आपका टाइम बचाने के लिए पहले से ही लिख के रखी हुई है और बड़े ध्यान से और तरीके से समझना है। और याद है कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 क्वेश्चन वो बताऊंगा जो कि एग्जाम में 80% वही रिपीट होते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आप पूरी वीडियोस को देखें, प्रॉपर्टीज को समझें। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कोई बात नहीं होती, सारा पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि उन्हें इम्पोर्टेंट बताया जाए। तो बोर्ड वालों का मैट्रिक क्लास में तो काफी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट तक को मालूम हो जाता है कि कौन सी एक्सरसाइज या कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और बहुत इजी होता है मैट्रिक बोर्ड में। लेकिन फर्स्ट ईयर बोर्ड में कहा यह जाता है कि भाई कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता, सारा करना होता है। तो एजाज सर शायद आपसे मुखातिब है तो ये बात बता दें, ऐसी बात नहीं है। टीचर्स को मालूम होता है कि फर्स्ट ईयर क्लास में तकरीबन 30 to 40% तकरीबन रिपीट होता है या 2-3 क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। हाँ ये सही है, ये कहा जाए तो बात ठीक है कि फर्स्ट ईयर में 35% पता होता है कौन से क्वेश्चन आएंगे और बाकी 65% के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वही डिपेंड करता है कि अच्छी परसेंटेज कौन लाएगा, वही लाएगा जो उसके मुताबिक पढ़ेगा। मैट्रिक क्लास में तो 85% कंफर्म पता होता है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसमें बहुत से बच्चे मैट्रिक क्लास में ही बहुत ही मतलब के कमजोर हो जाते हैं कि भाई हमें तो तकरीबन सिलेक्टेड क्वेश्चन पता होते हैं, लेकिन इंटर में जाके उन बच्चों को काफी नुकसान होता है क्योंकि उन्हें जब पता लगता है कि अच्छा खासा पढ़ना होता है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि डिटरमिनर्स में ये बातें कहाँ से आ गई, लेकिन ये बातें भी जरूरी हैं ताकि आपको नॉलेज दिया जाए। तो सबसे पहले ये है कि हम प्रॉपर्टीज नंबर 1 के ऊपर बात करेंगे कि पहली जो प्रॉपर्टीज दी है इसके अंदर ये 3 रॉज है, ठीक है। ये फर्स्ट रॉ A B C, ये सेकेंड रॉ D E F और G H ये यकीनन थर्ड रॉ है। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि डिटरमिनर्स के अंदर हम एक वर्ड लिखेंगे, वो ये लिखेंगे कि इंटरचेंज रॉस एंड कॉलम्स। जैसे कि मैट्रिसेस के अंदर ट्रांसपोज होता है लेकिन वहां T से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ ये स्टाइल है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉमा डाल के साइड में लिखेंगे इंटरचेंज रॉस एंड कॉलम। और ये जो आपको डिटरमिनर्स दिया गया है इसमें आपके तमाम रॉस कॉलम में चेंज हो जाएंगे या फिर कॉलम रॉस में चेंज हो जाएंगे, एक ही बात है। अब जैसे यहाँ देखिए A B C है तो यहाँ पे जो फर्स्ट रॉ थी वो फर्स्ट कॉलम आपका बन गया और यहाँ पे सेकंड जो रॉ थी वो आपका सेकंड कॉलम बन गया। इसी तरह या जो आपकी थर्ड रॉ थी G H J वो आपका थर्ड कॉलम बन गया। तो आपने क्या याद रखना है कि जब हम डिटरमिनर्स के क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज किसी लम्हे भी हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है और हमें ये वर्ड लिखते हुए इंटरचेंज रॉस एंड कॉलम और इस डिटरमिनर्स को आप इस शक्ल में तब्दील कर देंगे। तो ये थी पहली प्रॉपर्टीज जो आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है सारी प्रॉपर्टीज आ जाए, कभी एक आती है उसमें कभी 2 यूज होती है। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि ये जो है MCQs वाइज इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन में एक आधी प्रॉपर्टीज यूज होती है। बाकी क्या होती है कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो एक होती है टेक्निक और एक होती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज
ज़रूरत पड़ने पे इस्तेमाल होता है। और क्वेश्चंस की 3 टेक्निक्स हैं, और जब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो उसको हम आपको बताएंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। तो नंबर 2 प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर देखें, यहाँ पे पहले देख लें कि क्या लिखा है और उसी के मुताबिक हम बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है द ऑल एलिमेंट्स ऑफ R2 इज 0। सबसे पहले तो इस R2 पे गौर करें कि ये जरूरी नहीं है ये R2 हो, या R1, R2, R3 या फिर C1, C2, C3 कोई भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये सेकंड रॉ के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, और इस सूरत में क्या होता है कि हम ये लिखते हुए कि द ऑल एलिमेंट R2 इज 0, तो ये आगे बाद जो डिटरमिनेंट्स है वो इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली मैंने आपसे कहा था कि इसकी 3 मेथड होते हैं, एक लैपलास, एक एक्सपेंशन। वो दोनों प्रॉपर्टीज नहीं कहलाते। वो जब हम बाकी के क्वेश्चंस समझाएंगे तो हमें बेसिकली वही यूज करने होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज कहने पे की जाती है। और ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें प्रॉपर्टीज बोली जाती है, और ना भी बोली जाए तो इसका मतलब है कि आपने इसको प्रॉपर्टीज से ही करना है। तो हम आ जाते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो थर्ड प्रॉपर्टीज में जैसे कि हमने यहाँ पे एक बड़ा सा एरो बना के इसका जो प्रोसेस है प्रॉपर्टीज के मुताबिक वो आपको बताया हुआ है। लेकिन इस लाइन को आपने पढ़ना है, क्योंकि ये हमने इसीलिए लिखी है कि आप इसके मुताबिक इस प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ एनी 2 rows और कॉलम्स आर सेम देन डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू 0। तो भाई ये सिंपल सी बात लिखी हुई है, कोई इसमें मसला नहीं है। होता यह है कि हमारे पास डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी एनी 2 rows या कॉलम अगर वो सेम है, 0 होता है। अब आप ये देखें, यहाँ 1, 5, 6 है, तो यहाँ क्या है 1, 5, 6, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि R1 और R3 दोनों आपस में सेम है, क्योंकि ये एलिमेंट ये और सेकंड वाला सेकंड और थर्ड वाला थर्ड बिल्कुल सेम है। तो फिर क्या होता है कि बगैर इसे कुछ किए आप इसका भी प्रॉपर्टीज नंबर 2 की तरह इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0। और याद रखें कि ये MCQs के अंदर अक्सर बहुत सारे बोर्ड हैं, कॉमर्स के बोर्ड में, अपना आर्ट्स के बोर्ड में और हमारे साइंस बोर्ड में ये MCQs अक्सर आती है, और कम आती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। वो यही कहते हैं कि कोई भी मतलब ये डिटरमिनेंट्स दे के आपसे कहते हैं इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा। तो बेसिकली ये तो प्रॉपर्टीज की आज पहली क्लास है और 4.2 की। तो इसमें क्या है कि दो, जैसे कि कहा, इसके 3 मेथड हैं। तो आपका लैपलास और एक्सपेंशन लेंथी होता है। तो बहुत से बच्चों को जब प्रॉपर्टीज सही नहीं पड़ी होती तो वो उससे करना शुरू हो जाते हैं। अब 1 मार्क्स की MCQs है जिसे 1 मिनट के अंदर अगर आपको करना चाहिए, तो आप अगर इसे प्रॉपर्टीज से नहीं करेंगे तो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो आपको पता है कि कोई भी 2 रॉ या कोई भी 2 कॉलम, जरूरी नहीं है 2 रॉ सेम हो, 2 कॉलम भी हो सकते हैं, साथ साथ वाले भी हो सकते हैं, ये C1 और C3 भी आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो आपने फौरी तौर पे देखते हुए आपने क्या करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज को, जैसे यहाँ लिखा है, आपने फौरन क्या कहना है कि ये 0 के इक्वल है। तो क्वेश्चन जो है उनमें प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं यूज होती, लेकिन किसी लम्हे भी यूज हो जाती हैं, समझ आई। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के अंदर बहुत सारा ऐसा सामान रखते हैं कि गाड़ी अगर अचानक खराब हो जाए तो हमारे पास वो सारे औजार हों जिससे हम गाड़ी सही करें। तो गाड़ी हर बार तो नहीं खराब होती। तो लिहाजा प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल उसी तरह है कि आपको किसी लम्हे, अगर वैसे तो ज्यादातर
बुक के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर वो चेंज कर दें तो फिर प्रॉब्लम क्या आता है कि फिर आपको ये प्रॉपर्टीज जो है वो अकल से सोचनी पड़ेगी, इसमें कौन सी यूज होगी, किस तरीके से करेंगे और क्या इसकी टेक्निक होगी। तो लेकिन फर्स्ट ईयर लेवल पे बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन मुझसे करते हैं कि क्या बुक के ही क्वेश्चन आते हैं कि बुक से बाहर आते हैं। तो नोट कर लें कि हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर 85% जो है वो बुक के ही क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स ABC हों तो वो इन्हें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, अदरवाइज तकरीबन 85% बुक के ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर ये देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चन को वो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। समझ में आया ना, ताकि जो बच्चे रट के गए हैं तो उनको थोड़ा नुकसान पहुंचे। तो हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 के ऊपर। हमने 3 तक की बात कर ली है। तो प्रॉपर्टी हमें ये चीज देखनी होगी कि इसके अंदर जैसे कि हमने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टीज थोड़ी सी वर्किंग वाली है, इसमें काम करना होता है। तो इसके अंदर हम आपको थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर हमें करना क्या है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स भी हैं, 3 रॉज भी हैं। तो करना ये होता है कि हमें क्वेश्चन को देखते हुए कभी कभार ऐसा करना होता है कि हमें C1 को C2 की जगह और C2 की यानी कि C1 को हम C2 की जगह ला रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि C1 जा रहा है C2 के अंदर, ठीक है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि C2 जो है वो C1 की तरफ कन्वर्ट हो रहा होगा। यानी कि कैसे हो रहा है, जैसे आप ये देखें, ये आपका C1 है ADG, लेकिन यहां देखें कि C2 की जगह पे आ गया ADG, और जो सेकंड था BEH वो आपके फर्स्ट कॉलम की तरफ आ गया, वो क्या है BEH। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है भाई, अभी नहीं सोचना, ये अभी हमें प्रॉपर्टीज को समझना है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा कि ये जब जगह चेंज करेंगे यानी कि C1 C2 की जगह पे जाएगा, C2 C1 की जगह पे जाएगा, तो एक अदद माइनस आपको डिटरमिनेंट्स के बाहर लगाना होगा। और यही अगर प्रोसेस अगेन हम रिपीट करते हैं जैसे यहाँ किया हुआ है तो एक माइनस और आता है, लेकिन ये याद रखें कि एक बार चेंजिंग पे एक माइनस आता है, फिर दोबारा चेंजिंग करें तो एक माइनस और आता है। तो इस तरह से याद रखें कि अगर ऑड चेंजिंग होती है, ऑड मीन्स 1 3 5 तो माइनस रहेगा, अगर इवन चेंजिंग होती है तो वो प्लस हो जाएगा। लिहाजा कहने का मतलब है अभी 1 टाइम हुआ माइनस नजर आ रहा है, फिर फर्दर अगर हम किसी 2 को चेंज करते हैं तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाए। बहुत से बच्चे गाइडों से ये क्वेश्चन सीखते हैं तो काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ये चीजें कर तो देते हैं कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस होता है, लेकिन ये बात बताए बगैर नहीं समझ आती। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार इस चीज पे इसलिए आपको फोकस नहीं कर रहा था कि यहाँ मैंने एक ही बात में 2 बातें समझाने की कोशिश की है कि पहली बार में हमने 2 कॉलम को चेंज किया है, लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो अगेन 2 कॉलम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने 2 रॉ चेंज किए हैं। अगर आप देखें कि BAC इस तब्दीली के बाद यहाँ पे जो R1 आया है मैंने इसको R1 से R2 की जगह पे लिखा है, और R2 जो है वो R1 की जगह पे आया है, तो उसका भी एक माइनस आया, जो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छी खासी समझने वाली है। तो अब थोड़ी सी मैं अगर ये बात कर लूं तो भाई इसके बारे में जो बात बन रही है वो ये बन रही है कि एनी 2 मतलब रॉ अगर चेंज करें तो वो एक माइनस लग जाएगा, और एनी 2 कॉलम अगर चेंज करते हैं तो वो भी माइनस लग जाएगा।
लेकिन एक बात है, अगर आप वो बात को समझ जाएं कि जो चेंजिंग है ना, जैसे मैं अगर आपको अपनी फिंगर से ये समझाऊं कि ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ठीक है। अब चेंजिंग साथ साथ वालों की होगी, यानी कि ये अगर इधर जा रहा है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये अगर इधर जा रहा है तो ये इधर आ जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि आप ऐसे डायरेक्ट चेंजिंग नहीं कर सकते कि इसको और इसको आप चेंज कर दें, जैसे ये करके यूं आ जाए और ये उधर चले जाए। यकीनन मेरी फिंगर से आपको इतना अच्छा नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि साथ साथ वाले जो है ना, ये दोनों जगह बदल सकते हैं या ये दोनों बदल सकते हैं, ये दोनों नहीं डायरेक्ट बदल सकते। लेकिन बहुत से टीचर या बड़ी क्लासेस के अंदर ये मुमकिन हो जाता है, लेकिन क्या होता है थोड़ा डायरेक्ट होता है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। क्योंकि वजह यह है कि क्वेश्चंस के अंदर जो जरूरी स्टेप्स हैं उन्हें आपको शो करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपनी पांचवी प्रॉपर्टीज में, और पांचवी प्रॉपर्टीज जो है वो इस तरह से है, जिसे हम अगर सिंपल बात करें तो वो इस टाइप की है कि हमने एक डिटरमिनेंट्स लिया है और यहाँ बाहर देखें क्या है कि ए बी सी हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। तो इस प्रॉपर्टीज के ऊपर आपके पास 3 क्वेश्चंस है 4.2 के अंदर। लेकिन क्या है कि जो चीज हम मल्टीप्लाई करेंगे डिटरमिनेंट्स में, वो चीज हम डिवाइड भी कर रहे होंगे। और अगले स्टेप में देखें कि जो डिवाइड वाले हैं वो सारे के सारे मैंने अपॉन में दिखाए हुए हैं, लेकिन ऊपर आ गया 1। तो आप किस तरह 1 आया है इसके बारे में सोचें। वो ये बात है कि ये जो ए है और ये बी है और ये सी है, ये तीनों किसी एक कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई, रॉ के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, किसी एक कॉलम के साथ भी ये तीनों हो सकते हैं। लेकिन एक बात है जो मैं यहाँ पे आपको करना चाहता हूं कि एक होती है बहुत अच्छी समझ। अगर अच्छे टीचर्स होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में क्या फर्क है। तो बच्चे एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैट्रिसेस कॉर्नर से यूं होता है, यूं करके, और डिटरमिनेंट्स बिल्कुल हमारा स्ट्रेट होता है। तो ये तो इस बात का जवाब नहीं है, ये तो उसमें दिखता है। एक्चुअली ये मैं अगर अपने नजरिए से बात करूं कि अगर मैं स्टूडेंट्स हूं और मुझसे भी पूछे भाई आप मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में फर्क बताएं, तो बेसिकली क्या होता है कि ये फर्क बताया जा सकता है कि अगर मैट्रिसेस होता है उसके मैट्रिक के बाद बाहर, मैट्रिक के बाहर जो भी नंबर होता है वो ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बाहर 2 है, यहाँ 2 है, तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, सबसे होगा। ये मैट्रिसेस होता है जब आपके उसके मैट्रिक्स के निशानात लगे हों। लेकिन डिटरमिनेंट्स होता है ना, तो याद रखें कि वो तमाम से नहीं होता, वो किसी एक रॉ से या एक कॉलम से होता है, ठीक है। लेकिन ये बातें मैंने आपको बता दी, चूंकि मैं लिख नहीं सकता था ये बातें, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको मजीद बेहतर समझाने के लिए क्या किया है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास ए है, तो मैंने क्या किया है कि फर्स्ट रॉ से ए को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। फिर सेकंड बी है, तो मैंने जो है वो R3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ऑल एलिमेंट से, ठीक है। और सी जो है मैंने जो है वो सेकंड रॉ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं तो हमने बी को सबसे नीचे क्यों किया, तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है। आप चाहे तो R2 से भी कर सकते थे, आप चाहते तो R1 से भी कर सकते थे। लेकिन क्या है कि 2 बातें हो सकती है कि ए बी सी किसी एक से ही सबको मल्टीप्लाई कर दें, किसी एक रॉ से या एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर उसको जो है आप 3 नंबर्स को 3 मुख्तलिफ रॉ 3 मुख्तलिफ कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 8 लिखा होता तो आप 8 किसी एक रॉ से भी कर सकते थे, किसी एक कॉलम से भी कर सकते थे, या फिर 8 के अंदर कितने 2 होते हैं, 3 2 मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं।
2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो पहले में भी 2 ले लिया, दूसरे में भी 2 ले लिया, तीसरे में भी 2 ले लिया। और मेरे जहन में आता है कि बहुत अरसा पहले इन्होंने MCQs तो उस टाइम नहीं आती थी, लेकिन मेरा जहन कहता है कि उस टाइम उन्होंने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया था जिसमें कोई डिटरमिनेंट्स था और उससे के मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उन बच्चों ने सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसी वजह से उन्होंने उसको जो है एग्जाम में दिया कि अक्सर बच्चों को ये बात पता नहीं होती, तो उनको दे के दिया पेपर में और बच्चों ने ज्यादातर गलत कर दिया। तो भाई ये तो प्रॉपर्टीज थी हमारी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कहीं स्टिल करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिस तरह के यहाँ पे समझाया हुआ है। और यहाँ साथ साथ जो समझ में आया है आप देखते रहें, दोबारा वीडियो देखें, बार बार देखें। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीने भी आ रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम, अगर हम एक वीडियो बनाते हैं तो कम से कम उस पर 4 घंटे का प्रोसेस लग जाता है, ठीक है, जो अच्छा खासा है। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है और मैं अपनी तरफ से ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करके आपके सामने आ रहा हूँ। और अल्लाह करे कि हर मसले का बेहतर हल निकले और आपके सामने इस तरह से आते रहें और टाइम भी मिलता रहे ताकि आपके लिए और कुछ ना कुछ काम करें। लेकिन इसके लिए आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें, क्योंकि आने वाले वक्तों में मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं कि मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा टाइम निकल रहा है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा काम कर रहा हूँ। और अल्लाह करे कि आपके लिए भी टाइम निकले और मेरे मसले भी हल हो जाएं। तो इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।